जंगल में सावन का महीना लगते ही मौसम सुहाना होने लगा था। बारिश कभी भी बरसना शुरू हो जाती थी। टोनी चिड़िया के बच्चे बारिश के मजे ले रहे होते हैं। बच्चों, अंदर आ जाओ, बारिश में मत भीगो। नहीं मम्मा, हम अभी और खेलेंगे, हमें बहुत मजा आ रहा है। ज्यादा बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। हम अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन आपको हमें आलू के पकौड़े बना कर खिलाने होंगे। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ, पहले अंदर आओ। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। इतनी तेज बारिश में नीलू का भाई नील उसके घर उससे मिलने आता है। बारिश होने की वजह से नीलू चिड़िया भी अपने घर के अंदर आराम कर रही होती है। तभी उसका भाई उसके सामने आता है। नीलू, मेरी बहन कहाँ है? देखो, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। अरे नील भैया, आप इतनी बारिश में यहाँ कैसे? मेरी बहन, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने घर से निकल गया और घर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। अरे नील भैया, आप तो पूरी तरह भीग गए। कोई बात नहीं, बस तुम्हारे हाथ के गरम गरम प्याज के पकौड़े मिल जाएं, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा नील भाई, आपको मेरी नहीं पकौड़ों की याद आ रही थी। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बना के लाती हूँ। और इधर बारिश का मजा कालू और गौरी भी उठा रहे होते हैं। गौरी, कितना अच्छा मौसम है, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। क्यों ना इस बारिश में पकोड़े मिल जाए, गरम गरम आलू के, प्याज के, पालक के। आहा, मजा आ जाएगा। हाँ कालू जी, मजा तो बहुत ही आएगा, पर ख्यालों में घर में तो कोई सामान ही नहीं है, पकोड़े खाए के बनेंगे। गौरी की ये बात सुनते ही कालू उदास होकर अपने घर के अंदर चला जाता है। कालू जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आपको पकोड़े ही खाने हैं ना, मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। अरे नहीं, मैंने कालू जी से तो कह दिया, अब मैं इतनी बारिश में सामान कहाँ से लाऊं? टोनी से मांग लेती हूँ, उसके पास जरूर होगा। गौरी तेज बारिश में ही पकोड़ों का सामान इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकल जाती है और उड़ते उड़ते वो टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। अरे नहीं, यहाँ तो पहले से ही पकोड़ों की खुशबू आ रही है, लगता है टूनी ने पहले ही पकोड़े बना लिए। गौरी टूनी के घर के अंदर झांककर देखती है तो वहाँ सब मजे से पकोड़े खा रहे होते हैं। अरे नहीं, टोनी के पास तो पकौड़ों का सामान बचा ही नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? कालू को कैसे खिलाऊं पकौड़े? मुझे लगता है कि मुझे नीलू के पास जाना चाहिए, शायद उसके पास पकौड़ों का सामान मिल जाए। ये कहकर गौरी नीलू के घर के लिए निकल जाती है। तेज बारिश में भी गौरी उड़ते हुए नीलू के घर जाती है। यहाँ भी पकौड़ों की खुशबू आ रही है। गौरी ने खिड़की में से झांक कर देखा तो दोनों भाई बहन पकौड़े खा रहे थे। इस नीलू को भी आज ही पकौड़े बनाने थे, अब मैं क्या करूं? रानू चिड़िया के पास जाऊं? गौरी को यहाँ भी पकौड़ों का सामान नहीं मिलता। कब से मैं पकौड़ों को बनाने के लिए सामान जमा कर रही थी, आज तो मेरे पकौड़े बन ही गए। इस करीब रानू चिड़िया ने भी पकौड़े बना लिए,
मैं ही आलस में पीछे रह गई। काश मैंने भी सामान जमा कर लिया होता, तो मैं और मेरे कालू जी भी पकोड़े खा रहे होते मजे से। मैंने तो कालू जी से वादा किया है कि मैं उन्हें पकोड़े खिला कर रहूंगी। अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे तो पकोड़े चाहिए चाहिए। गौरी रानो के घर के बाहर ही छुपकर बैठ जाती है और योजना बनाती है कि उसे किस तरह से पकोड़े मिल सकते हैं। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया जल्दी में कहीं बाहर जाती है और मौका पाकर गौरी उसके घर के अंदर घुस जाती है और फिर गौरी मौका पाते ही रानो के पकोड़े चुरा लेती है। और इस तरह गौरी रानो के घर से पालक के पकोड़े, नीलू के घर से प्याज के पकोड़े और टूनी के घर से आलू के पकोड़े लेके उड़न छू हो जाती है। क्यों, ये क्या, तुमने तो सारे ही पकोड़े खा लिए। ज़्यादा पकोड़े खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। नहीं मम्मा, हमने सारे पकोड़े नहीं खाए। तुमने नहीं खाए तो किसने खाए? पकोड़े कहाँ गए? टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि उसके पकोड़े आखिर कहाँ गए। इधर नीलू का भाई वापस जा रहा होता है, तभी नीलू उसे रोककर घर के अंदर चली जाती है। भैया के हाथ थोड़े पकोड़े माँ के लिए भेज देती हूँ। अरे मेरे पकोड़े कहाँ गए? मेरे पकोड़े कौन खा गया? ये क्या, कौवे का पर? लगता है ये उन्हीं का काम है। बेचारी नीलू खाली हाथ ही अपने भाई को वहाँ से विदा करती है। काश मैं अपनी माँ के लिए भी थोड़े पकोड़े भेज पाती, अगर वो चोरी नहीं हुए होते। गौरी अपने घर पहुंच जाती है, तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। देखिए कालू जी, मैंने अपना वादा निभा दिया। मैं आपके लिए आलू के, पालक के, प्याज के पकोड़े ले आई। अरे वाह, बीवी हो तो ऐसी, सामान लेने गई थी पकोड़ा का, पकोड़े ही ले आई। वाह, मजा आ गया। दोनों मिलकर मजे से पकोड़े खाते हैं। और कालू जी, क्या आपके पेट में भी गड़बड़ हो रही है? हाँ गौरी, मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा पकोड़े खा लिए। मैं अभी जाके आता हूँ। नहीं, रुको, पहले मैं जाऊंगी। रुको रुको रुको। कालू जी, पहले मुझे जाने दो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। अरे गौरी, इसमें भी लेडीज फर्स्ट, ये क्या बात हुई? अब मैं क्या करूँ, जल्दी निकल। हाय, मैं मर गई, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मैं मर गई, बचाओ मुझे कोई, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मैं मर गया गौरी, मैं मर गया। मेरे पेट की गुड़गुड़ तो बंद ही नहीं हो रही। तूने क्या खिलाया था? पकोड़े खाने की वजह से दोनों की हालत खराब हो जाती है और दोनों डॉक्टर उल्लू चाचा के यहाँ जाते हैं। उल्लू चाचा के यहाँ रानो चिड़िया पहले से ही एडमिट होती है। वहीं गौरी और कालू भी पहुँच जाते हैं। उल्लू चाचा, हम दोनों के पेट में बहुत दर्द है, हमें ठीक कर दीजिए, हमारी तकलीफ दूर कीजिए। हाँ गौरी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। पहले ये बताओ, तुम दोनों ने खाया क्या था? उल्लू चाचा, मैं बताता हूँ, आप हमारा दर्द ठीक कर दो ना। हम लोगों ने पकोड़े खाए थे, आलू के, पालक के, प्याज के लजीज पकोड़े। हाँ कालू भैया, रानो ने पालक के पकौड़ों में कुछ गलत मसाला मिला दिया था, इस वजह से रानो की भी तबीयत खराब हो गई और आपकी भी। क्या इसका मतलब नीलू सब जानती है? हाँ गौरी, हमें पता है कि तुमने ही हमारे घर से पकौड़े चुराए थे। नीलू को तुम्हारा पंख मिला था। क्या गौरी, तूने पकोड़े चोरी किए थे? हमें उसे की सजा मिली है। बुरे काम का बुरा नतीजा।
और फिर सभी पंछी मिलकर उन पर खूब हंसते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।